Ladies, gentlemen, media person, and everyone present for this seminar. मैं ऑर्गेनाइजर को हमको यहाँ बुलाने का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम आप लोगों के बीच में शामिल होने से आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट द बताओ religion and culture. I have traveled many countries and हमने देखा है कि जो बताओ जो रिलीजन जो है, मैं अभी सीख रहा हूँ, नया नया है कोकराझार में, लेकिन इस कम से में जो मुझे जानकारी मिला है, जो बताओ रिलीजन जो है वो नेचर को और नेचर ने जो हमारा जीवित के लिए जो विधान दिया है उसी के ऊपर ज़रा तरफ डिपेंड है। और ऐसा कल्चर, ऐसा दिस काइंड ऑफ ए रिलीजन एंड बिलीव आई ऑल्सो फाइंड टू बी फॉलोड बाय द नेटिव्स of the Hawaiian island in the Pacific. That is under the US, but it is in the Pacific island. They are also before any program, कोई भी प्रोग्राम शुरू पहले वो लोग जो नेचर जो है, जैसे आपका सूरज हो, जब आपका स्काई हो, आपका आर्ट हो, वो सब वर्शिप करके ही शुरू होता है। तो इससे हमको देखने को मिलता है ये जो बाधाओं का जो बिलीफ्स जो है, चाहे उसको दूसरा नाम से जाने जाए, लेकिन आमतौर पे पृथ्वी का बहुत जगह फैला हुआ है, माने जाते हैं। जैसे हम मणिपुर में बिलोंग करते हैं, हम मणिपुर से आए हैं, तो हम लोग जो है, जो वैली में मणिपुर में दो पार्ट है, एक तो वैली पार्ट, वो मणिपुर का 10% होता है, एक तो हिल पार्ट, हिल उसमें 90% होता है। जो वैली पार्ट जो है वो ट्रेडिशनली सनामही करके एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसमें बताओ की तरह इन्वायरमेंट को, नेचर को, फॉरेस्ट को वर्शिप करते हैं। तो बाद में हिंदू मिशनरी केम टू मणिपुर, हिंदू मिशनरी फ्रॉम बंगाल केम टू मणिपुर एंड कन्वर्ट एंड प्लीज आवर किंग। मणिपुर यूज्ड टू बी ए sovereign country before merging with India in 1948, like that. 1947. So the Hindu missionary ने हमारा राजा को बहुत खुश किया और सबको प्लेन में जो है उसको हिंदू में कन्वर्ट किया गया है। तो जैसे आपको हिंदू है दिखाने के लिए
जेंट्स के नाम पे सिंह होता है, जैसे मेरा सिंह है, वो मेरा फैमिली नहीं है। मेरा फैमिली, हम लोग फैमिली टाइटल पहले लिखता है, लाइस्रम मेरा फैमिली नेम है। और जो लेडीज़ लोग है उसको जो हिंदू में कन्वर्ट हुआ वो सब देवी डालते हैं, क्योंकि उस समय वो हमारा महाराजा का इतना जानकारी नहीं था। और हिंदू में कन्वर्ट होने के बाद भी हमारा जो प्रैक्टिस जो है हिंदू पूरा नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहले का सनामही जो नेचर से जो बिलीव होता है उसका मिलजुल का कुछ तरह का ये प्रैक्टिस होता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी रिलीजन, बौद्धाओ हो, कोई भी रिलीजन हो, जो भी आप नाम ले लिए, हम सबको अच्छा प्रिंसिपल सिखाते हैं। कोई भी रिलीजन जो है बुरा चीज़ नहीं सिखाते, अच्छा चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा डिपेंडिंग ऑन माय थिंकिंग, डिपेंडिंग ऑन माय परसेप्शन, हम लोग उसको बाहर में प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। जब हम हमारा सोच के अनुसार उसको बाहर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जो हमारा धर्म ने नहीं सिखाया है उसको भी शामिल कर देते हैं, ये बात है। लेकिन हमने देखा कि बौद्धाओं में जो है जो इनर जो जिसने सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं, ये बिल्कुल डेविएशन उतना नहीं देखता जैसे बाकी रिलीजन में देखते हैं। बाकी रिलीजन में क्या है कि आपको धर्म को सिखाता है लेकिन प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। लेकिन इस तरह का चीज़ जो है बौद्धाओं में हमको नहीं देखा। जो रिलीजन बताते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ज़्यादा तरफ वो मैचिंग होता है। ये इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चलता है कि ये जो है हमारा ये बौद्ध रिलीजन जो है आजकल ही पैदा हुआ नहीं है। ये जन्म जन्म से, पीढ़ियों से, सदियों से वो चल रहा है। उसको मानने वाला जो है उसको बिना डेविएशन के इसको पीढ़ियों तक आगे ले जाने का प्रयास है। अभी हमारा बुजुर्ग लोग ने हमारा परंपरा को, हमारा धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या चीज़ माना है, क्या प्रैक्टिस करना है, ये सिखा के गए। अभी का पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा बुजुर्गों, हमारा गुजर गए बुजुर्गों ने जो हम लोग के लिए रख के गया है, उसको कैसे कायम करके उसको आगे तक ले जाना है। आगे तक ले जाने में, इसमें कायम करने में, करके रखने का क्या महत्वपूर्ण होता है कि ये महत्वपूर्ण होता है कि हम असम को ही नहीं, असम के बाहर, इंडिया के बाहर हम ऐसा लोग हैं, वो तो हम लोग ऐसा जो है, ऐसा लोग है, उसका कल्चरल हेरिटेज जो है नॉट ओनली रिच, ये परंपरा से चल रहा है, ये अभी भी जीवित है। इतना सेंचुरी के बाद भी हम लोग उससे जीवित है। वो दिखाने, वो कायम करने के लिए आने वाला पीढ़ी का बहुत